हेलो फ्रेंड्स, बागवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास बीएससी सब्जेक्ट जूलॉजी और पेपर हमारा जो थर्ड है और थर्ड पेपर का नाम है हमारा परिवर्धन जैविकी। पेपर का नाम क्या है? परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से इसे अपन जानते हैं। और उसकी हमारी जो यूनिट है वो लास्ट 5th यूनिट चल रही है। यूनिट कौन सी है? 5th, ये हम चल रही है। और इससे पहले की जो वीडियो है उस वीडियो के अंतर्गत हम जो पढ़ चुके थे वो मेंढक का परिवर्धन आपको बताया था हमने। मेंढक के परिवर्धन के अंतर्गत निषेचन है, क्लीवेज है। क्लीवेज के बाद में आपने जो उसमें पढ़ा था गैस्ट्रुला, पोस्ट गैस्ट्रुला, टेल वर्ड का फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद में हैचिंग पढ़ा, लार्वा पढ़ा, फिर लार्वा के अनुकूलन पढ़े और अनुकूलन के बाद में जैसे आपने लार्वा पढ़ लिया तो फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ा था। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत अल्प विकसित जो लार्वा होता है वो एक विकसित यानी कि वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने हार्मोनल इफेक्ट है इसलिए हमने पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्लेसेंटल इन मैमल्स, स्तनधारियों में अपरान्यास। यहाँ केवल कहने का तात्पर्य है वो किससे है? अपना प्लेसेंटा से है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है पहले बात, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपरा। और अपरा को प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। अब ये अपरा एक संरचना होती है और वो क्या करती है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो अपरा क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली क्या होती है भाई? ये विशेष संरचना होती है। जो आपका एम्ब्रियो होता है उसको पोषण प्रदान करने वाली विशेष संरचना होती है। और इसकी अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो ये स्तनधारियों के अंतर्गत जो स्तनधारी है उन स्तनधारियों में एक अस्थायी संरचना होती है। अस्थायी का मतलब है कि इसमें जैसे ही भ्रूण का आरोपण होता है तो इस संरचना का निर्माण होता है और जैसे ही भ्रूण परिपक्व होकर जन्म लेता है तो उसके बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्तनधारियों के अंतर्गत ये क्या होती है? अस्थायी संरचना होती है। इसके बाद में हार्वे जो वैज्ञानिक है, हार्वे ने सर्वप्रथम किसके बारे में? अपरा के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो गर्भाशय और जो एम्ब्रियो है उसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जो क्या है? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने के कार्य करती है। और उसका सर्वप्रथम पहचानने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? हार्वे है। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है जेकिंसन। वैज्ञानिक ने भी अपरा की परिभाषा दी थी और उन्होंने अपरा की परिभाषा के अंतर्गत दिया था कि प्लेसेंटा एक अंग होता है। प्लेसेंटा एक अंग होता है और ये प्लेसेंटा जो एक अंग होता है वो गर्भाशय की श्लेष्मा झिल्ली, गर्भाशय की श्लेष्मा झिल्ली और जो भ्रूण है एम्ब्रियो की कोरियोन मेम्ब्रेन के मध्य जो संपर्क होता है यानी कि साथ जो संयोजन से जुड़ी होती है
उस संरचनाओं को इन्होंने क्या दिया था, अप्रा या प्लेसेंटा नाम दिया था। यानी कि जेनकिंसन जो वैज्ञानिक थे, उन जेनकिंसन वैज्ञानिक के अनुसार क्या है कि प्लेसेंटा एक अंग होता है जो गर्भाशय की श्लेष्मा झिल्ली और एम्ब्रियो की जो कोरियोन मेम्ब्रेन होती है, इनके मध्य जो संपर्क स्थापित होता है या जो संरचना बनती है, उसका नाम क्या है भाई, प्लेसेंटा होता है। अब हम जैसे आगे पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। अपरा का जो वर्गीकरण है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपरा का वर्गीकरण जैसे ही अपन पढ़ते हैं तो प्लेसेंटल अपरा का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे पहले हम इसका प्लेसेंटा का जैसे हम वर्गीकरण करते हैं तो पहले आता है इसमें निरूपण के आधार पर, निरूपण इम्प्लांटेशन के नाम से इसे जानता है, इम्प्लांटेशन निरूपण के आधार पर। निरूपण है, उस निरूपण के आधार पर क्या है, प्लेसेंटा का प्रकार है। तो सबसे पहले अगर इसमें पढ़ते हैं तो जो निषेचित अंडा होता है, निरूपण समझ लीजिए पहले। तो निरूपण किसे कहते हैं, यहां मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, निरूपण। तो निरूपण की परिभाषा यह है कि निषेचित जो अंडा होता है वो निषेचित अंडे में क्या होता है भाई, विदलन होता है, और विदलन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बनती है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं या ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो संरचना होती है ये क्या करती है, गर्भाशय के मध्य, यानी कि गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय से संबंध स्थापित कर लेती है, संबंध स्थापित कर लेती है, और इस संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया को ही निरूपण या इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। इस आधार पर अपरा निम्न प्रकार का होता है। तो निम्न प्रकार के अंतर्गत कौन सा है, सबसे पहले आता है इसमें सुपरफिशियल प्लेसेंटा, सुपरफिशियल प्लेसेंटा, जिसको सतही अपरा के नाम से जाना जाता है, सतही अपरा। इस सतही अपरा के अंतर्गत होता क्या है कि उनकी कोरियोन मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की कोरियोन मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो की कोरियोन मेम्ब्रेन गर्भाशय के दीवार में संपर्क में रहती है। एम्ब्रियो की कोरियोन मेम्ब्रेन गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से संपर्क बनाती है, संपर्क बनाती है। और इसका जो डायग्राम है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये गर्भाशय की क्या है, दीवार है, और इस दीवार से क्या है, ये आपका एम्ब्रियो है, और ये यूट्रस इसको अपन बोलते हैं पूरा, ये क्या है, यूटेरस गर्भाशय है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। और इसके अंतर्गत ये जो कोरियोन मेम्ब्रेन होती है इसकी, एम्ब्रियो की, उससे क्या है, गर्भाशय की दीवार इससे क्या है, संपर्क बन जाता है। तो ये एक
प्रकार का सुपरफिशियल यानी कि सतही अपरा होता है, और इस प्रकार का जो अपरा पाया जाता है वो काऊ में पाया जाता है, यानी कि जो गाय वगैरह होती है उसके अंतर्गत होता है, और इसी प्रकार का जो रेबिट के अंतर्गत पाया जाता है, और डॉग में भी इसी प्रकार का पाया जाता है। अब हमारा अगला जो आता है अकेंद्रीय अपरा, दूसरा है इसेंट्रिक प्लेसेंटा। इसेंट्रिक प्लेसेंटा जिसे अकेंद्रीय अपरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? अकेंद्रीय अपरा के नाम से जाना जाता है। इसेंट्रिक प्लेसेंटा, जिसमें एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से बने हुए फोल्ड में चला जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार में बने हुए वलन फोल्ड में चला जाता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? ये आपके क्या है? यूट्रस है, और ये इसकी दीवार है, इसकी गर्भाशय की यूट्रस की दीवार है, और इससे जो बने हुए जो फोल्ड होते हैं, इस फोल्ड के अंतर्गत क्या आ जाता है? एम्ब्रियो आ जाता है। ये क्या है? एम्ब्रियो है, और ये है यूटेरस। ये उसके बाद में तीसरा, और ये इस प्रकार का जो अकेंद्रीय प्रकार का पाया जाता है, ये गिलहरी चूहे वगैरह में भी देखने को मिलता है। गिलहरी में देखने को मिलता है। अब हमारा आता है अंतराली अपरा, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, जिसको अपन अंतराली अपरा के नाम से जानते हैं। अंतराली अपरा, इस अपरा के अंतर्गत क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, और इस प्रकार का जो पाया जाता है वो सुअर, गिनी पिग, मनुष्य, इनमें देखने को ये मिलता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? ये इस प्रकार से आपका यूट्रस, और यूट्रस के बाद में ये, और यहाँ पर जो कोरियन मेम्ब्रेन होती है, ये यूट्रस की मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंतर्गत जाकर एम्ब्रियो है, इस प्रकार से फंस जाता है। तो ये तो है एम्ब्रियो, और ये क्या है? यूटेरस। तो ये क्या है? निरूपण के आधार पर अपरा के प्रकार हो गए। सतही अपरा है, अकेंद्रीय अपरा है, और अंतराली अपरा है। सतही यानी कि सतह से, अकेंद्रीय यानी कि बिना केंद्र के अंतर्गत, अंतराली यानी कि अंदर धंस जाता है। तो ये एक निरूपण के आधार पर किसके प्रकार हो गए? ये प्रकार हो गए अपने अपरा के। दूसरा हमारा जो इसमें टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ओतकी के आधार पर अपरा के प्रकार। तो सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा वो सेकंड टाइप रहेगा ओतकी के आधार पर अपरा के प्रकार। सेकंड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी।
बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। ओत्की के आधार ओत्की के आधार पर अब क्या है, अपराध के प्रकार पाए जाते हैं। तो अपराध के अंतर्गत 6 स्तर होते हैं। इसमें आप लिखेंगे यहाँ अपराध के 6 स्तर होते हैं, जिसमें से 3 जो स्तर होते हैं, 3 स्तर गुण के होते हैं, और 3 स्तर किसके होते हैं, 3 स्तर गर्भाशय के होते हैं, गर्भाशय के होते हैं। यानी कि आप जैसे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत कम से कम 6 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर एम्ब्रियो के होते हैं और 3 स्तर है इसके अंतर्गत यूट्रस यानी कि गर्भाशय के होते हैं। अब इसको इन स्तरों के आधार पर प्लेसेंटा को निम्न भागों में बांटा गया है, और वो स्तर कौन कौन से हैं, जैसे है फीटल फीटल कोरियन, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद तीसरा है फीटल ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम, ये इसके स्तर होते हैं, एंडोथीलियम। अब हम जैसे आगे इसके अंतर्गत बढ़ते हैं तो इसमें भी यही हो जाते हैं, यूटेरस कोरियन और यूटेरस कनेक्टिव टिश्यू और यूटेरस ये ब्लड वेसल एंडोथीलियम। यानी कि ये इसके क्या हो जाते हैं, 3 स्तर गर्भाशय के हो जाते हैं और 3 स्तर किसके हो जाते हैं, भ्रूण के हो जाते हैं। इस आधार पर ये अपराध को क्या है, विभाजित किया गया है, जिसके निम्न भाग है। निम्न भाग के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंतर्गत वो आता है एंडोथीलियोकोरियल, एपिथीलियम, एपिथीलियोकोरियल, एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा यह एक सरल प्रकार का प्लेसेंटा होता है। इसमें यूट्रस व एम्ब्रियो के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। एक तो क्या है, सरल प्रकार का अपराह है, और इसमें जो एम्ब्रियो है, यूटेरस और एम्ब्रियो में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि गर्भाशय वह जो भ्रूण होता है, भ्रूण में घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ क्या होता है, संबंध होता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता ये होती है कि इसमें 6 स्तर पाए जाते हैं, 6 स्तर होते हैं,
और इन 6 स्तरों में से 3 स्तर गर्भाशय के होते हैं, उसके क्या नाम से, भ्रूण के, और 3 स्तर क्या होते हैं, गर्भाशय के होते हैं, यूटेरस गर्भाशय, यानी कि 6 स्तर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसकी आप जो संरचना बनाएंगे वो इस प्रकार से होती है। जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो अगर आप करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके फेटल कोरियोल, ये है फेटल कोरियोल, ये आपका हो जाएगा फेटल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि फोटल कनेक्टिव टिश्यू भ्रूणीय संयोजी ऊतक, और ये जो आपके हो जाएगा फेटियल ब्लड वेसल एपिथेलियम। इसके बाद में फिर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके यूटेरस कोरियोल, और इसके अंतर्गत जो ये द्रव्य वगैरह भरा रहेगा ये हो जाएगा यूटेरस कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो मेम्ब्रेन हो जाएगी ये हो जाएगी यूटेरस ब्लड वेसल एंडोथेलियम। तो ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है, 6 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले में एपिथेलियम के अंतर्गत। अब हम आगे की ओर बात बढ़ते हैं, तो है सिनोडेस्मोकोरिया। सिनोडेस्मोकोरिया ये दूसरा प्रकार का अपना का टाइप है, और इसके अंतर्गत यूटेरस कोरियन एब्सेंट होती है। इसके अंतर्गत यूटेरस कोरियन क्या होती है, एब्सेंट होती है इसके अंदर। तो बाकी और इसके अंतर्गत पाई जाएगी, और ये पाया जाता है आपके सी यानी कि भेड़ और बकरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर हम ये बात करते हैं इस प्रकार का है, तो ये सुअर और घोड़े में मिलता है, ये एपिथेलियम। इसके अंतर्गत क्या है, इसको एब्सेंट करना, केवल डायग्राम यही रहेगा। इसके अंतर्गत ये डायग्राम रहेगा, और इस डायग्राम के अंतर्गत क्या है आपके, ये तो कौन सी हो जाएगी, यूटेरस फीटल वाली हो जाएगी, फीटल ब्लड वेसल एंडोथेलियम, ये यूटेरस ब्लड वेसल एंडोथेलियम, और ये कोरियोन तो इसके अंतर्गत एब्सेंट रहेगा, और कनेक्टिव टिश्यू इसके अंतर्गत पाया जाएगा। तो ये नहीं पाया जाएगा कोरियोन, और ये कनेक्टिव टिश्यू और यूटेरस कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ क्या रह जाएगा आपके फेटल कनेक्टिव कोरियोन, और ये रह जाएगा आपके फीटल कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में जो तीसरा टाइप आता है किसका, अपरा का, और वो जो तीसरा टाइप होता है इसके अंतर्गत, उस टाइप का नाम है एंडोथीलियोकोरियल। एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा के अंतर्गत यूटेरस कोरियोन, और एक है इसमें यूटेरस कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार का पाया जाता है डॉग एवं केट के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और क्या क्या इसमें एब्सेंट किया है, तो वो एब्सेंट आप इसमें दर्शा सकते हैं। इसके अंतर्गत यूटेरस, यानी कि ये तो आपके पास रहेगा ही, ये तो इसके अंतर्गत रहेगा ही, और ये एब्सेंट हो जाएंगे, तो इसके अंतर्गत ये तो हो जाएगा यूटेरस ब्लड वेसल एंडोथेलियम,
ये पोर्टल ब्लड वेसल एंडोथीलियम, और ये पेटल कोरियोन और पेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे जैसे कि और आगे बढ़ते हैं तो तीसरा और चौथा टाइप जो हमारा आता है, वो चौथा टाइप इधर यहां लिखता हूं मैं, चौथा टाइप है, और उस चौथा टाइप का नाम है हीमो एंडोथीलियल कोरियोन। हीमो एंडोथीलियल कोरिया। हीमो एंडोथीलियल कोरियल इस प्रकार का जो यूटेरस है, इसके अंतर्गत यूटेरस जो लेयर है वो एब्सेंट रहती है। यूटेरस परत क्या होती है? एब्सेंट होती है, और ये पाया जाता है खरगोश वगैरह। और अब हमारा इसमें लास्ट जो टाइप बचा है वो लास्ट टाइप है हीमो कोरियल। हीमो कोरियल हीमो, एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। पहला है हीमो कोरियल, यानी कि ये पूरा नहीं, चौथा हीमो कोरियल। इसमें यूटेरस जो स्तर होता है वो एब्सेंट होता है, और ये है पांचवा, जिसका नाम है हीमो एंडोथीलियोकोरियल। हीमो एंडोथीलियोकोरियल, इसमें यूटेरस एब्सेंट रहेगा, और जो गुण है उस गुण का केवल एक स्तर रहेगा, इस प्रकार का जो पाया जाता है हीमोकोरियल है, ये मेन में पाया जाता है, आदमी के अंतर्गत में, और ये पाया जाता है चूहा खरगोश में। तो ये हमने पढ़ा था इसके आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार, और वो प्लेसेंटा के जो प्रकार है वो है एपोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ये है डेस्मोकोरियल, ये है एंडोथीलियोकोरियल, और ये है हीमोकोरियल, और ये है हीमो एंडोथीलियोकोरियल। ये क्या है? अपराधिक प्रकार है, इसमें 6 स्तर पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत 5 स्तर पाए जाते हैं, इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत है जो स्तर पाए जाएंगे 1, 2, इसके अंतर्गत एब्सेंट हो गए यानी कि 4 पाए जाएंगे। इसमें यूटेरस स्तर एब्सेंट यानी कि 3 ही पाए जाएंगे, और इसके अंतर्गत केवल 1 ही स्तर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? इसका क्लासिफिकेशन है। अभी इसका क्लासिफिकेशन गुणनीय झिल्लियों के आधार पर हो रहा है, फिर इसका फॉर्मेशन है, उन सब चीजों को अपन क्या है कल पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप बुक देखोगे, उसको देखोगे तो आपके समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है क्या नहीं है। ये इस तरह के प्रकार बेटा, और इसमें जो लेयर पाए जाते हैं वो लेयर मैंने आपको तीनों बता दिए। देखो, फीटल कोरियोन, फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल ब्लड वेसल्स, इनके ये फुल फॉर्म है। फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कोरियोन, और जो होता है फीटल ब्लड वेसल, और ये यूटेरस कोरियन, यूटेरस कनेक्टिव टिश्यू और यूटेरस ब्लड वेसल एंडोथीलियम, अंतःस्तर जिसको अपन बोलते हैं। तो ये इसके टाइप हुए। कल इसका जो हम टाइप पढ़ेंगे वो गुणनीय झिल्लियों के आधार पर पढ़ेंगे, तब जाके हमारा जो प्लेसेंटा और यूनिट 5 कंप्लीट होगी। आज के वीडियो के अंतर्गत केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट चर्चा से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।